हो चुकी है। तो आज सवाल जवाब का यह कारवां बढ़ने वाला है आईएनएच हरिभूमि के इस मंच से। दरअसल ये जिला संवाद कार्यक्रम है जहां नेता सुनेंगे और जनता जो है वो बोलेगी। जनता अपने महत्वपूर्ण बातों को नेताओं के सामने रखेगी। इसमें माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व जनप्रतिनिधि, जिले के वरिष्ठ तमाम सभी नेता जो है इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। धीरे धीरे तमाम नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ देर के बाद सांसद भी हमारे बीच पहुंचेंगे, उनका भी आने का कार्यक्रम है। वो भी इस मंच से बताएंगे कि किस तरीके से नारायणपुर में सरकार जो है काम कर रही है। तो मंच पर हमारे चारों मेहमान आ चुके हैं और चारों मेहमान से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। और सर, आप लोगों का बहुत स्वागत है आईएनएच 24/7 के मंच पर। मेरा तो सबसे पहला सवाल संजय नंदी जी आपसे ही होगा। अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं आप। सर, सवाल मेरा ये है, 2 साल हो गए हैं सरकार को, विष्णुदेव साय सरकार को। आप एक अधिवक्ता के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर कितना बदलाव देखते हैं नारायणपुर जैसे जिले में, क्योंकि इसे नक्सल प्रभावित एरिया माना जा रहा है? सर्वप्रथम तो मैं आईएनएच और हरिभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप नारायणपुर जिले में इस कार्यक्रम को बहुत शानदार ढंग से आयोजित कर रहे हैं। देखिए, सरकार को 2 साल हो गए हैं, विष्णुदेव साय जी की सरकार को। इस सरकार में जो दंश पिछले 40-50 वर्षों से नारायणपुर जिला झेल रहा था, लगातार कई जवानों की बलिदान, शहीद हुए कई जवान, कई ऐसे लोग दंश, नक्सलवाद के दंश में मारे गए हैं। वो नक्सलवाद आज 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस जिले को नक्सल मुक्त बना दिया। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट का एक रोड मैप है। अभी कुछ दिन पूर्व अमित शाह जी का एक कार्यक्रम हुआ था, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बस्तर संभाग को सबसे उन्नत जिला के रूप में, देश के सबसे उन्नत जिला के रूप में उन्होंने घोषणा की है। लगभग 1.25 लाख करोड़ का बजट पैकेज उन्होंने बस्तर संभाग को देने की बात कही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और ये दर्शाता है कि नारायणपुर जिला अपने विकास के ऐसे उत्कर्ष पे पहुंचेगा जिस पर पूरे तमाम भारतवर्ष को एक गर्व होगा। और हम इस नारायणपुर जिले में, जैसा कि हम आज से 30-40 साल पहले नारायणपुर जिले को जब देखते हैं तो नारायणपुर जिला बहुत सुदूर वनांचल और एक आदिवासी जिला के रूप में सुविख्यात था। लेकिन आज विकास के जो मापदंड नारायणपुर जिला में जो आयाम स्थापित किए हैं वो अभूतपूर्व है और अदम्य है। नारायणपुर जिला विकास की एक गति को बहुत तेज गति से पकड़ा है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन आप एक अधिवक्ता हैं सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप एक अधिवक्ता के तौर पे जो जरूरतें होनी चाहिए जिले में, तमाम वकीलों के लिए बहुत सारी चीजें, अभाव का सामना करना पड़ता है, उस क्षेत्र में सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आप उसे कैसे देख पाए अभी तक? देखिए, एक अधिवक्ता के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, नारायणपुर में सीजीएम कोर्ट की स्थापना आज से 8-10 साल पहले हुई थी नारायणपुर जिले में। उसके बाद अभी 2 साल में सरकार ने लगातार अधिवक्ताओं के और जिले के निवासियों की मांग पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की भी जो मांग थी उसको पूरा कर दिया है। अब नारायणपुर जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का न्यायालय जो है वो विचारण के लिए बैठता है, जो हम सब के लिए नारायणपुर जिले की एक गौरव की बात है। पहले क्या होता था कि सुदूर वनांचल क्षेत्रों से, ओरछा जैसे क्षेत्रों से कोंडागांव में जाते थे, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जज था, नारायणपुर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट जज था वो कोंडागांव में था। तो आज अगर उस प्रकरण की सुनवाई के लिए जाते थे तो प्रकरण, उनका सुनवाई होने के बाद वो अगले दिन ही लौट पाते थे अपने घर में, शाम तक पहुंच पाते थे। लेकिन आज वैसी दशा नहीं है। आज नारायणपुर के वनांचल दूर क्षेत्रों से आया व्यक्ति भी नारायणपुर जिले में अगर उसकी प्रकरण की सुनवाई होती है तो वो सेम डे अपने घर पहुंच जाता है। तो ये एक विकास का रोड मैप है जिसमें सरकार ने अधिवक्ताओं की मांग को सुना और उनको पूरा किया। अधिवक्ताओं की मांग को पूरा किया। सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ किशोर आर्य जी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मालिक परिवहन संघ के अध्यक्ष हैं। सर, आप परिवहन संघ से जुड़े हैं। मैं जब आ रहा था बहुत सारी चीजें मुझे दिखी, लगा नारायणपुर को अभी और काम की जरूरत है। बहुत सारी सड़कें हैं जो खराब स्थिति में है। चलिए एक बार ऑन कर दीजिए माइक। हेलो। सर्वप्रथम तो मैं आईएनएच व हरिभूमि को धन्यवाद देता हूं मुझे मंच प्रदान करने के लिए। जैसा कि परिवहन संघ अध्यक्ष होने के नाते मैंने अभी तक यह देखा नारायणपुर जिले में कि आवागमन के लिए रोड की व्यवस्था बहुत सही तो नहीं है, परंतु पिछले 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ शासन की
प्रयास ऐसे रहे हैं, इन सड़कों को महती क्या कहें अपन प्राथमिकता क्रम में इसे बनाने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद भी यह करता हूं कि संभवतः यह आने वाले बारिश से पूर्व ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। मतलब आने वाले वक्त में काम चल रहा है। हाँ जी। समस्या जल्दी हल हो जाएगी। सुनवाई होती है सर अधिकारियों के सामने, जब परिवहन संघ के अध्यक्ष होने के नाते शिकायतों को लेकर जाते होंगे आप, तो सुनवाई होती है? निश्चित तौर पर सुनवाई होती है। सुनवाई होती है। निश्चित। और क्या लग रहा है आपको कि जिले में और क्या बेहतर होनी चाहिए थी? देखिए, ये नक्सल प्रभावित एरिया है। शाम के एक वक्त के बाद आपको यातायात के साधन जो है वो नहीं ही मिलते होंगे। बहुत मुश्किल होता होगा अगर एक शहर से दूसरे शहर रात को 8 बजे 9 बजे जाना हो तो। रोड जर्जर स्थिति में नहीं, उस दौरान कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश भर के लिए थी। यहाँ से तो रायपुर जाना चाहे तो रायपुर भी जा सकते हैं, अन्य दूसरे प्रदेशों में भी जाने की व्यवस्था थी, परंतु रोड की स्थिति कुछ जर्जर होने की वजह से ये कनेक्टिविटी अभी फिलहाल बंद है। अभी फिलहाल कनेक्टिविटी बंद है, लेकिन वो चीजें चल रही हैं। देखिए, धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम की रौनक भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिएगा। हमारे मंच से तमाम अतिथि जो हैं, तमाम मेहमान जो है बेहद अहम बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सुनवाई भी होती है। सर, मैं आगे बढ़ूंगा, प्रकाश शर्मा जी का रुख करूंगा, नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं। सर, मेरा सवाल आपसे पहला यही रहने वाला है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं आप पिछले 2 सालों में कितने बदलते हुए इस नगरपालिका को देखे हैं और कितना बदलने वाला है? हमारे बीच जो लोग हैं, जो जनता देख रही हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? हेलो अहमद जी, सबसे पहले तो मैं हरिभूमि और INH को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने हमें इस मंच में बुलाने का अवसर प्रदान किया। अहमद जी, क्या है, यहाँ 20 से 25 वर्षों तक नगर पालिका में श्री कांग्रेस के अध्यक्ष का ही कब्जा था। हमें अभी 10 महीने हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस नगर पालिका में जीती है। विगत 25 वर्षों में आप देखोगे तो नगर पालिका का जितना विकास होना था वो हुआ नहीं, क्योंकि मैं 21 साल से उस नगर पालिका में पार्षद के तौर पर काम कर रहा हूं। 2 बार नगर पालिका उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। वर्तमान में मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष हूँ। छोटी छोटी समस्या जो थी नगर पालिका के, वो पुराने जितने भी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी नगर को सुंदर स्वच्छ बनाने का और किसी भी तरह से प्रयास नहीं किया गया। इससे पहले नगर पालिका की अध्यक्ष थी और कांग्रेस का ही कार्यकाल था। इस 5 वर्षों में एक हमारा 51 एकड़ का तालाब है जो शहर के बीचों बीच है, उसमें भी कोई सुंदरता का काम नहीं कर पाए। अभी वर्तमान में हम लोग जब से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 साल हुआ है, उसमें अभी 6 करोड़ रुपए दिया गया है। अभी 2 करोड़ रुपए और सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया है और निरंतर उसमें आप अभी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तालाब का स्वरूप दिख रहा है। आज से आप 3 साल पहले आते तो कचरे का ढेर बन गया था तालाब, पानी नहीं कचरे से भर दिए थे। तो अभी निरंतर हमने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, निरंतर चहुओर नारायणपुर में विकास हो रहा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन सड़कें ठीक नहीं है सर। आप खुद जान रहे हैं, सड़कों के लिए चाहे कोंडागांव की सड़क हो, 139 करोड़ दिए हुए, काम प्रगति पर है। वही जब इनके CM साहब थे, नारायणपुर के पहले दौरा में आए हुए थे, यही सामने का ग्राउंड था, उन्होंने घोषणा किया था कि मैं सबसे पहले अंतागढ़ और नारायणपुर को चमचमाती रोड बनाऊंगा। और आज देखिए 5 साल बीत गया, रोड में एक पत्थर का नींव नहीं डला। भारतीय जनता पार्टी आते ही आप देखिए 2 साल के अंदर रोड का कार्य प्रगति पर है। लेकिन मुझे याद है कि पिछले महीने जब मॉनसून सीजन था 2025 में, यहां पर स्थिति बहुत विकट हो गई थी। कई इलाकों में जलभराव था नगर पालिका के, कई ऐसे इलाके थे लोग परेशान थे। तमाम खबरें राजधानी रायपुर तक भी पहुंचती हैं सर। आप नारायणपुर की बात छोड़े, पूरे देश में इस बार अतिवृष्टि हुई है, वर्षा ज्यादा हुई है औसतन। नारायणपुर शहर की बात नहीं करो, आप पूरा देश में देखिए। आज भी आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही। इस बार 3 महीने के अतिरिक्त 5 महीने बारिश हुई सर। तो ये तो प्रकृति है, इसको तो अब नगर पालिका के हाथ में नहीं ना कि आप इंद्रदेव से पानी रोकने के लिए बोले।
ठीक है, लेकिन उसे और बेहतर किया जा सकता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ अब सबसे अहम कड़ी पर बातचीत करने के लिए है व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं पंकज जैन। व्यापार बहुत जरूरी होता है किसी भी शहर के विकास में, व्यापारियों के योगदान को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। पंकज जैन जी है। पंकज जैन जी, 2 सालों में कितना आसान रहा है आपके लिए व्यापार इस नारायणपुर जिले में, और किस तरीके से आप नारायणपुर को बदलते हुए देख रहे हैं? हेलो, सबसे पहले मैं आईएनएच एवं हरिभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर मुझे मंच दिया। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि जब नारायणपुर जिला नहीं हुआ करता था, जब से 11 मई 2007 से जब नारायणपुर जिला बना है, तब धीरे धीरे विकास की प्रगति पर चला। जहां पर व्यापारी का व्यापार करना जब नक्सलवाद का एक तंज था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार उतना विकसित नहीं था, क्योंकि लोग सिर्फ बाजार हाट और कुछ चुने व्यापारियों का ही धंधा यहाँ पर चलता था। लेकिन जब से जिला बना है और उसके बाद धीरे धीरे विकास की राह पर जब नारायणपुर जिला दौड़ा, तो निश्चित ही व्यापार यहाँ पर बढ़ा है। जहाँ पहले एक राइस मिल नहीं थी, आज 3 राइस मिलें हैं। जहाँ पर एक थिएटर नहीं था, आज एक सिनेमा हॉल है। आप देख सकते हैं कि व्यापार में भी जितने व्यापारी हैं, आज कम से कम 400 से 500 व्यापारी हमारे जुड़ चुके हैं नारायणपुर जिले में। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में डोंगर हो गया, ओरछा हो गया और माड़ के क्षेत्रों में भी आज विकास, मतलब व्यापार का स्थिति बदलते जा रहा है और व्यापार वहां पर बढ़ते जा रहा है। अभी मैंने जैसे बासिंग गया था सुबह, वहां पर एक छोटे से दुकानदार को देखा, उसके दुकान में जो भीड़ थी और जो लोगों का ग्राहकी का था, उससे उसके चेहरे में खुशी थी कि आज व्यापार बढ़ रहा है। तो निश्चित ही नारायणपुर जिले में व्यापार प्रगति पर है और उन्नति पर है। और जैसे अभी अपना आमदई माइंस खुल चुका है, निको माइंस खुल चुका है, उससे भी व्यापार बढ़ा है। यहाँ पर लोगों ने अपने टायर्स के दुकान डाले हैं, ऑटो पार्ट्स के दुकान डाले हैं, सर्विसिंग के दुकान डाले हैं। जहाँ पहले 1 पेट्रोल पंप था, आज देख लीजिए 4 पेट्रोल पंप है और खुलने वाले हैं। तो निश्चित ही व्यापार तो यहाँ पर बढ़ रहा है और आगे भविष्य नारायणपुर का उज्जवल है। बिल्कुल, आगे भविष्य उज्जवल है। लेकिन सर, एक सवाल मेरा और है। सवाल ये है कि कहते हैं कि अफसरशाही जो है बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा हाई रहती है। क्या आप लोग व्यापारी संघ जब जाता है अफसरों के पास, तो सुनवाई होती है? विधायकों के पास आप लोगों की बातें सुनी जाती हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा तो निश्चित ही है कि हम लोगों का बात और अधिकारियों के पास अगर हम कोई बात रखते हैं तो निश्चित ही होता है। उसमें कोई वो नहीं है कि वो लोग टाल मटोल करते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि हम लोगों में एक एकता है व्यापारी संघ में भी, तो उस चीज को हम अच्छे से रखते हैं। अगर जो जिनाइन चीज है वो करते ही है, निश्चित है। विधायक भी है, सांसद भी है, पूर्व सरकार में भी जैसे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई तंज और उष्टि का काम तो नहीं होता। सुरक्षा को लेकर व्यापारियों को कोई चिंता नहीं है कि अभी के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, व्यापार करने में कोई समस्या, नक्सलिज्म, कोई परेशानी तो नहीं आती होगी? भैया, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जिला बनने के पहले जब नक्सलवाद चरम पर था, तो हमारे कई व्यापारी बंधुओं को भी आज हमारे बीच नहीं है, तो हमने उनको खोया है। निश्चित ही जब धीरे धीरे यह प्रगति की ओर चला और समाज में इस दिशा में समाज को भी जब समझ आया कि नक्सलवाद कितना हिंसक चीज है, तो निश्चित ही वो जुड़े। और लोग, क्योंकि अच्छा जीवन हर कोई चाहता है और एक व्यापार है, हर कोई नौकरी करता नहीं है, कुछ व्यापार के जरिए जुड़ना चाहते हैं, तो व्यापार करके अपना जीवन सुधार रहे हैं। तो निश्चित ही खुशी है व्यापारियों के उसमें भी चेहरे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और भविष्य अच्छा है हमारे बच्चों का और हम लोगों का। आगे 3 साल में और भी काम होंगे व्यापारियों के हक के लिए? निश्चित ही जिस हिसाब से अभी कनेक्टिविटी जो जुड़ रही है, आंध्रा, महाराष्ट्र, जितने रोड जैसे कनेक्टिविटी जुड़ रही है, तो उससे तो व्यापार निश्चित ही बढ़ेगा। और व्यापार हमेशा बढ़ता ही है, घटता तो नहीं है। बिल्कुल। संजय नंदी जी, आपसे एक और सवाल था। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, अधिवक्ता संघ से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं, समाज सेवी भी हैं। समाज में इस बदलते रूप में जब हम महिलाओं को देखते हैं, आप पहले भी देखते होंगे, लोगों के बीच रखते हैं, तो नारायणपुर में अब महिलाओं की स्थिति बदल रही है, वकील अधिवक्ता के क्षेत्र में भी? निश्चित तौर पे जब मैं शुरुआत प्रैक्टिस 2005-06 में किया,
तो उस समय एक भी महिला अधिवक्ता नहीं थी, और आज वर्तमान में हमारे पास 4 महिला अधिवक्ता है, और ये महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। देखिए, नारायणपुर में कलेक्टर महिला हैं, जिला पंचायत सीईओ महिला हैं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में महिला जिलाध्यक्ष है। इस तरीके से महिला सशक्तिकरण नारायणपुर में बहुत मजबूती से चल रहा है। आज महतारी वंदन सरकार ने जो घोषणा की है 1,000 रुपये प्रति महिलाओं को देने का, उससे निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए ये महतारी वंदन बहुत कारगर साबित हुआ है। आज महिलाएं उस चीज से छोटी छोटी रोजगार कर पा रही है, अपने घरेलू कोई निजी कार्य है तो वो कर पा रही है, तो बहुत बेहतर महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। किशोर आर्य जी, सर आपसे मेरा एक सवाल रहने वाला ये है कि आप परिवहन से जुड़े हुए हैं। देखिए, परिवहन बेहद अहम होता है किसी भी शहर को और आगे विकसित होने में। तो अभी जो परिस्थिति है इसमें अब सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि और बेहतर होता तो जिले की कनेक्टिविटी दूसरे जिलों से और बेहतर होती? क्या कुछ कमी लगती है आपको? नहीं, कमी तो नहीं है, क्योंकि मैंने पूर्व में ही कहा है कि रोडों की स्थिति पूर्व की जो स्थिति थी उससे बेहतर होती जा रही, क्योंकि रोड अभी निर्माण की स्थिति में। और कल ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 450 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं सिर्फ और सिर्फ सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए। तो मैं समझता हूं ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, मील का पत्थर साबित होगा। तो ये अलग अलग क्षेत्र से वरिष्ठ समाज सेवी, अधिवक्ता, व्यापार अध्यक्ष से जुड़े वो लोग हैं जिन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में सरकार के काम जो है कई ऐसे रहे जो बेहद अहम रहे हैं, जिन कामों से जिले का विकास हुआ है, और आने वाले 3 साल जो है वो भी बेहद खास रहने वाले हैं। सरकार उस पर ध्यान देगी, सबका यही मानना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, सार्थक संवाद में हिस्सा लेने के लिए, आने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। 2 मिनट और समय दीजिएगा बस। शुक्रिया नदीम, पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। कम से कम एक वर्ग ऐसा होता है, शहर के हर वर्ग, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शहर के हर वर्ग की हम प्रतिक्रिया लें, उनकी राय जाने, क्योंकि बात जो हो रही है वो आपके जिले की हो रही है, और खास तौर पर नारायणपुर अबूझमाड़ ऐसा जिला है जिसके विकास के लंबे समय से बाट जो हो रहा था, तो क्या वो अब जो इंतजार है विकास का वो खत्म हुआ है या फिर अभी और बाकी है? यही हमारा उद्देश्य है। और मैं अब हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए, स्मृति चिन्ह के लिए कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा। नीलेश द्विवेदी जी आ जाएं, उप महाप्रबंधक। संजय नंदी जी का सम्मान करेंगे, सॉल श्रीफल और एक स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से। जी आ गए, बुलाते हैं। और इसके बाद नीलेश द्विवेदी जी संजय नंदी जी का सम्मान करेंगे। अरे ले आओ। मैं इमरान खान, हमारे ब्यूरो नारायणपुर, उनसे निवेदन करूंगा। इमरान जी, किशोर आर्य जी के सम्मान के लिए इमरान जी मैं आपसे निवेदन करूंगा।